बेलाडीला खदान हो चाहे सीसीएल से कोयला खदान हो चाहे नगर नार स्टील प्लांट हो, सब अडानी जाएगा। वो टाइपिस्ट ने एक गलती कर दी, असली टाइप करना था अडानी पर टाइप हो गया अडवाणी। कि जनता चाहती है बदलाव। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव होगा तो इंडिया लाइन से जीतेगा। पहले एक बार मोदी जी ने पहली बार कहा था कुछ साल पहले, 1 नेशन 1 टैक्स, यानी कि एक देश एक टैक्स। बाद में उन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। पर हकीकत यह है कि मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में 1 नेशन 1 कंपनी हो गया है, एक देश एक कंपनी। और इसी पूंजीवाद के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के समय और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज उठा रही है। पिछले 10 साल में महंगाई जितनी मात्रा में बढ़ी है, पिछले 45 सालों में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर है, और जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, सब बेचे गए हैं। एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाहें बेचे गए हैं, इस्पात के कारखाने बेचे गए हैं। और बघेल जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बस्तर में आए थे और उन्होंने कहा था कि एनएमडीसी का निजीकरण में नहीं होने दूंगा, पर एनएमडीसी को बेचने में पिछले 3 साल में वो लगे हुए थे और बघेल जी ने उसका खुलासा भी किया था। तो ये जिस तरीके से एक ही मित्र को, एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, कोल माइन दिए जा रहे हैं, और जो पिछले 70 साल में कारखाने लगाए गए थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मोदी जी वापस आएंगे, एनटीपीसी का कोरबा का जो ऊर्जा का घर है उसको भी बेचा जाएगा अडानी को। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला सब खतरे में है, क्योंकि कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं छोड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री और उनके खास दोस्त। कुछ कहना चाहते हैं बघेल जी इसके बारे में? एसीसीएल की जो खदान है उसको भी अडानी को दे दिया गया, जबकि एसीसीएल खुद ही सबसे बड़ा यहाँ हमारा कोयला उत्पादक है। उसी प्रकार से स्टील लोहा उत्पादक हमारे एनएमडीसी सबसे बड़ा है पूरे देश में। उसके बावजूद भी उसको एमडीओ अडानी के लिए किया था, उसको हमने रोका था। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव तक के ही है बजट, वो सारी चीजें चाहे एनएमडीसी की बेलाडीला खदान हो चाहे सीसीएल की कोयला खदान हो चाहे नगर नार स्टील प्लांट हो, सब अडानी जाने वाला है। आप जानते हैं कहानी यह है कि जब भारत रत्न देने वाले थे, वो टाइपिस्ट ने एक गलती कर दी, असली टाइप करना था अडानी पर टाइप हो गया अडवाणी। सर मेरा सवाल है सर मैं सर जो भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ में चल रही है, रायगढ़ से लेकर आप कोरबा और सरगुजा के अंचल में जा रहे हैं, ये वो इलाका है सर जो कारखानों से प्रभावित इलाका है, खनन से प्रभावित इलाका है, जल जंगल जमीन का मुद्दा है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को इस लोकसभा चुनाव में शामिल किया जा रहा है? क्या उस पर कोई लड़ाई आप लोग बहुत जमीनी स्तर पर लड़ने वाले हैं? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में राहुल जी ने बार बार कहा है, जल जंगल जमीन हमारी प्राथमिकता है। हमने जो कानून बनाए थे 2004 और 2014 के बीच में, वन संरक्षण अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, ये जो बड़े कानून जो बनाए गए थे और जो नीतियां हमने अपनाई थी पर्यावरण और जंगल को सुरक्षित रखने के लिए, जिसका नजरअंदाज किया गया है और जिसको कमजोर किया गया है पिछले 10 सालों में, इसको जरूर इसकी हम समीक्षा करेंगे। और जो संशोधन लाए गए हैं अधिनियमों में और हमारे रूल्स में, उसको हम जरूर उसको वापस लेंगे। अगर इसमें कोई संशोधन लाने की जरूरत है कानून में, जैसा मिसाल के तौर से भूमि अधिग्रहण कानून में कई संशोधन मोदी सरकार ने लाई है, उसको हम संशोधन करेंगे, ताकि जो 2013 का जो कानून था, जो ग्राम सभा को प्राथमिकता दिया करता था शेड्यूल 5 एरिया में, आदिवासी इलाकों में, जिसको कमजोर किया गया था। जब मैं पर्यावरण मंत्री था, मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं, पर हमारे सरकार के समय जिस तरीके से हमने कोशिश की, जो जंगल है और जंगल में जो कोयला
कोयला या लोहा या और कोई बॉक्साइट पाए जाते हैं, उस पर कुछ संयम से उस पर विकास करने की जरूरत है, क्योंकि हमें वन को भी सुरक्षित रखना है। और जहां कहीं आदिवासी समुदाय रहते हैं, उनके व्यक्तिगत हक और सामुदायिक हक 2006 के कानून के तहत अगर वो नहीं पूरे होते हैं तो किसी कंपनी को अनुमति नहीं देनी चाहिए। यही हमारी नीति थी और यही हमारी सरकार की नीति रहेगी। सर एक दूसरा सवाल था, आप कह रहे हैं वैचारिक लड़ाई है, लेकिन सर उस बीच में आप कैसे करेंगे जहाँ पे रामलला की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है, ज्ञानवापी की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, ये वैचारिक जीत वहाँ पे कैसे मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे यात्रा वैचारिक है, संगठन इसमें लगा हुआ है। संगठन से तो हम रिस्पॉन्स तो दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम जवाब तो दे रहे हैं। संगठन में कार्रवाई की जा रही है सीट शेयरिंग के ऊपर। बीजेपी हम अभी पार्लियामेंट सेशन में जो हुआ, जो हमें कहना था, हमने लोकसभा में और राज्यसभा में कहा। यात्रा चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के लिए नहीं निकाला गया। पहले भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि सचिन जी ने कहा, और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये लंबी लड़ाई है हमारी, 5 साल 10 साल विचारधारा की लड़ाई है। और उस लड़ाई में पहला कदम भारत जोड़ो यात्रा था और दूसरा कदम भारत जोड़ो न्याय यात्रा। टाइम से पहले कॉलर आने की बात आ रही है, जहाँ मुझे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो चुनाव हुआ, जबकि इससे पहले अच्छा माहौल दिख रहा था, क्या लगता है आपको? माहौल अच्छा था और माहौल अच्छा है। मत भूलिएगा कि हम लोगों ने जो एक सरकार, डबल इंजन सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस जीती है। कर्नाटक में डबल इंजन सरकार थी, वहाँ कांग्रेस जीती है। तेलंगाना में जहाँ कोई सोचता नहीं था, वहाँ पे हमने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है। निश्चित रूप से तीनों स्टेट्स जो हमारी है, मध्य भारत की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीनों स्टेट्स में हम लोगों को हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जो हमारा वोट प्रतिशत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ 1 या 1.5% पीछे रह गए हम लोग, और कहीं चूक हुई होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था तीनों स्टेट्स के अंदर। वोट शेयर अच्छा है। अब हम सारी बात भूलकर पूरी ताकत के साथ पूरा संगठन, नेता सब मिलकर, कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनता चाहती है बदलाव। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव होगा तो इंडिया अलायंस ही जीतेगा। और मैं मानता हूं कि इन 3 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है और उसके अच्छे परिणाम लोकसभा चुनाव में आएंगे। एक मिनट, आपको याद होगा 1962 में एक लोकप्रिय फिल्म, हिंदी फिल्म था, 20 साल बाद, याद है? विश्वजीत और वहीदा रहमान, और बड़े लोकप्रिय संगीत वहाँ गाना उसमें थे, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर। 20 साल बाद 2003 में आपको याद दिलाता हूँ, 2003 दिसंबर में छत्तीसगढ़ हम हारे बुरी तरीके से, राजस्थान हम हारे बुरी तरीके से, मध्य प्रदेश हम हारे बुरी तरीके से। दिसंबर 2003, मई 2004 किसकी सरकार बनी? इंडिया शाइनिंग था। हम 3 राज्यों में हम बुरी तरीके से हम हारे, पर कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। 20 साल बाद वही होने वाला है। 2004 में जो हुआ 2024 में होगा। 2003 में जो हुआ था इन 3 राज्यों में, हालांकि जैसा कि सचिन पायलट जी ने कहा, वोट शेयर के मुताबिक हम इतना बुरा नहीं किया, नतीजा इतना निराशाजनक नहीं है जितना लोग मानते हैं। सीट के आधार पर जरूर मैं मानता हूं कि हमारे अनुमान के बहुत कम था, पर 20 साल बाद वही आप नतीजा देखेंगे। इंडिया शाइनिंग, अभी तो इंडिया विश्वगुरु है, पर उसके बावजूद इन 3 राज्यों को से हारने के बावजूद आप नतीजा जब देखेंगे, चौंकाने देने वाली नतीजा। इस बार कितनी सीट सर छत्तीसगढ़ में? मैं इतना कहना चाहता हूँ, भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खड़े होकर घोषणाएं करते हैं 100, 200, 300, 400। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, अच्छे परिणाम आएंगे। जितने आप उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा सीट लेकर आएंगे। हाँ जी सर, ये समय से पहले यात्रा फॉलो करने की वजह क्या है? नहीं, इसका कोई औपचारिक तौर से जो खबरें आई हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे तो सभी अखबारों में लिखा जा रहा है, हम 5 दिन काटेंगे, 6 दिन काटेंगे, 7 दिन निकालेंगे कहीं से, और 10 मार्च तक हम खत्म कर देंगे। इसमें मैं औपचारिक तौर से मैं कह दूं, अभी विचार हो रहा है। अलग अलग उत्तर प्रदेश बाकी है, हम यहाँ से झारखंड जाएंगे,
झारखंड से बिहार जाएंगे, बिहार से उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र। तो जब पूरा प्रोग्राम अंतिम रूप दिया जाएगा उसके बाद ही हम घोषणा करेंगे कि क्या 5 दिन पहले हम खत्म करेंगे या 20 मार्च तक हम खत्म करेंगे। अभी तक हमारा अनुमान ये रहा है कि हम मुंबई को 17 या 18 मार्च तक पहुंचेंगे। सर, जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी ने बहुत इश्यूज उठाए थे कि फंडिंग यहाँ से हो रही है, फंडिंग वहाँ से हो रही है, करप्शन हो रहा है। तो आपको लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को इन फ्यूचर अपनी फंडिंग पब्लिक कर देनी चाहिए, कहाँ से पैसा आता है? फंडिंग की पूरी पारदर्शिता के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी हमेशा यह कह रही है कि राजनीतिक फंडिंग के बारे में 100% पारदर्शिता होना जरूरी है। पर मोदी सरकार ने क्या किया है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ये पारदर्शिता का विरोध करता है। ये बिल्कुल इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। तो हम और हमारा जो क्राउड फंडिंग हमने शुरू किया है, पिछले 1.5 महीने से हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, इस पारदर्शिता के रास्ते में एक वो महत्वपूर्ण कदम। सर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी, कांग्रेस गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी। चुनाव में चेहरा कांग्रेस पार्टी का ये है। हम चुनाव में जाते हैं, हमारे देश में चुनाव व्यक्तियों के बीच में नहीं होते। हमारे देश में, माफ कीजिएगा मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, बुरा मत मानिए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होता, सुंदरता की प्रतियोगिता नहीं है। पार्टियों के बीच में लड़ा जाता है, दलों के बीच में लड़ा जाता है, विचारधारा के आधार पर, घोषणा पत्र के आधार पर, चुनावी प्रचार के आधार पर। तो मैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल नहीं है। किसकी सरकार बनेगी, किस राजनीतिक पार्टी को जनादेश मिलेगा, वो असली सवाल है। तो हमारा सिस्टम अमेरिकन सिस्टम नहीं है। हमारा लोकतंत्र जो है संसदीय लोकतंत्र है, अब तक वही रहा है और ऐसा ही रहना चाहिए।